कमांडो क्लास 8 ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज में कमांडो आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। मैं रंजन कुमार सॉइल साइंस के सेकंड लेक्चर में आप लोगों के साथ। ठीक है, हम लोग जितने भी कॉन्सेप्ट को डील कर रहे हैं पूरे जो है कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ आपका जो यूनिवर्सिटी का पेपर है उस चीज को भी देखते हुए चल रहे हैं। ठीक है, करते हैं सॉइल साइंस के सेकंड लेक्चर में जो है हमारा इंट्रोडक्टिव क्लास जो था, पिछले जो सिलेबस का हम लोग डिस्कस किए हुए थे, आज हम लोग बात करते हैं। ये आपका फर्स्ट क्लास है जो सिलेबस के अकॉर्डिंग। ठीक है, पहला है सॉइल साइंस। ठीक है, हम पहले ये जाने कि सॉइल होता क्या, सॉइल का फॉर्मेशन कैसे हुआ है, आखिर ये जो इतनी बड़ी जो ब्रह्मांड जो है, ये जो इसका जो ये अर्थ जो है जिस पर हम लोग रहते हैं, ये कैसे किस तरह से इसका फॉर्मेशन हुआ है सॉइल पे। ठीक है, सॉइल किस तरह से बना है, इन सारी चीजों को हम लोग जानते हैं। तो सॉइल होता क्या है, तो सॉइल जो होता है इट इज द फाइन अर्थ कवरिंग लैंड सरफेस। पहले एक टर्म आ गया आपका लैंड सरफेस। तो पहले थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं लैंड और सॉइल में अंतर क्या है। ठीक है, तो सॉइल जो होता है वो हमारा 3 डायमेंशनल बॉडी होता है। क्या होता है? 3 डायमेंशनल बॉडी। और सॉइल में जो होता है लेंथ, ब्रेथ और उसमें डेप्थ ये पाया जाता है। ठीक है, यानी 3 डायमेंशनल बॉडी कहने का मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट और डेप्थ जो है पाया जाता है। जबकि हमारा लैंड जो है, लैंड के रिस्पेक्ट में हम लोग जो बात करते हैं वो सिर्फ जो होता है 2 डायमेंशनल जो होता है लैंड मेरा। ठीक है, यानी उसमें लेंथ और ब्रेथ जो होता है, यानी उसमें ज्योग्राफिकल एरिया और जो होता है हमारा लैंडस्केपिंग एरिया जो होता है उसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, लैंडस्केप और ज्योग्राफिकल एरिया जो है उसको दैट इज कॉल्ड द लैंड। ठीक है, एंड सॉइल जो होता है हमारा 3 डायमेंशनल बॉडी होता है। अब आगे हम लोग मूव करते हैं। सॉइल इज द अर्थ कवरिंग लैंड सरफेस दैट हैज द important function of serving as a substratum of plant, animals and humans life। कहने का मतलब जो हमारा अर्थ जो है, हमारा सॉइल जो है वो क्या है, एक फाइन अर्थ कवरिंग है जो अर्थ को कवर किया हुआ है। ठीक है, लैंड सरफेस को, दैट हैज एन इम्पोर्टेंट फंक्शन। उसका कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन है। क्या चीज है उस सॉइल का, तो वो है जो एक सबस्ट्रेटम है। किसके लिए? मान लेते ये मेरा एक सॉइल है। ठीक है, इस सॉइल पे जो होता है हम लोग प्लांट ग्रोथ कर रहे थे, ये एक सूटेबल जो है, ये मेरा कोई प्लांट है, तो इस प्लांट के लिए एक ये सूटेबल सबस्ट्रेटम के रूप में काम करता है। वही कह रहा है दैट हैज फंक्शन। ठीक है, सर्व करता है कैसे, किस तरह काम करता है, एक सूटेबल सबस्ट्रेटम की तरह। ठीक है, देन उसमें ह्यूमंस के रहने के लिए भी, देन एनिमल्स को भी, एंड एक रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि जितने भी सॉइल में न्यूट्रिएंट जो पाए जाते हैं वो प्लांट के ग्रोथ में डेवलपमेंट करते हैं, तो वो कहाँ पाए जाते हैं? हमारे सॉइल में ही पाए जाते हैं। एंड वाटर। ठीक है, तो ये एक सॉइल का एक बेसिक डेफिनेशन हुआ। ठीक है, न्यूट्रिएंट क्या होता है? सम कंपोनेंट्स ऑफ फूड और सम कंपोनेंट ऑफ क्या एलिमेंट्स दैट इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। क्योंकि न्यूट्रिएंट जो होता है प्लांट के ग्रोथ और डेवलपमेंट में मदद करता है, दैट इज कॉल्ड द न्यूट्रिएंट। ठीक है, वाटर भी पाया जाता है। तो वही कह रहा है सॉइल जो होता है एक रिजर्वायर की तरह काम करता है न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर का। ठीक है, अब बात करते हैं सॉइल साइंस के बारे में। और सॉइल साइंस के जो फादर हैं डकुचेव हैं। सॉइल साइंस के फादर किसको कहा जाता है? डकुचेव को। ठीक है, तो वो होते हैं सॉइल साइंस के फादर के नाम से उनको हम लोग जानते हैं। अब सॉइल साइंस है क्या? द साइंस डीलिंग विद सॉइल एज अ नेचुरल रिसोर्सेज। तो कि सॉइल जो है जो हमारा नेचुरल रिसोर्सेज है, इसको जो है हमें जो है नहीं बना है। सॉइल का फॉर्मेशन कैसे, हाउ सॉइल इज फॉर्म? सॉइल इज फॉर्म थ्रू द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग। वेदरिंग प्रोसेस से जो रॉक्स का वेदरिंग होता है, जैसे मान लेते हैं ये मेरा कोई रॉक है। ठीक है, ये बड़ा बड़ा चट्टान है। ठीक है, इस पे फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल फैक्टर काम किया, तो इस रॉक का वेदरिंग हुआ। ठीक है, ये रॉक का वेदरिंग हुआ, और ये रॉक वेदरिंग होकर ये नीचे आकर जो है इसका फिर ट्रांसपोर्टेशन हुआ, और देन सॉइल के फॉर्मेशन में 3 प्रोसेस किया, काम किया। फर्स्ट प्रोसेस वेदरिंग, सेकेंड प्रोसेस क्या? ट्रांसपोर्टेशन। आप लोग देख सकते हैं सॉइल फॉर्मेशन में, सॉइल के फॉर्मेशन में क्या चीज काम किया? 3 प्रोसेस काम किया। ये मेरा एक रॉक हुआ। ठीक है, इस रॉक्स पे कोई फिजिकल और केमिकल फैक्टर काम किया।
ठीक है, और फिजिकल और फैक्टर काम करने के बाद ये सॉइल का वेदरिंग हो गया, ठीक है, तो ये वेदरिंग हो गया, ठीक है, और इस वेदरिंग के कारण सॉइल का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, वो सॉइल का वेदरिंग हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन कहीं ना कहीं तो जाएगा, देन ट्रांसपोर्टेशन हुआ, देन थर्ड प्रोसेस जो होता है डिपोजिशन होता है। तो सॉइल के बनने में जो प्रोसेस का द प्रोसेस दैट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल दैट इज कॉल्ड द वेदरिंग प्रोसेस, ओके, एंड वेदरिंग, व्हाट इज वेदरिंग? डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, डिसइंटीग्रेशन मतलब कि टूटना, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स through the effect of physical and chemical process, the factor that involved in the disintegration of rock that is called physical, chemical and biological, then weathering processes started, then transportation, then deposition, after that soil is formed, ठीक है। कहने का मतलब क्या हुआ, वेदरिंग है क्या, तो वेदरिंग डिसइंटीग्रेशन ऑफ सॉइल, डिसइंटीग्रेशन ऑफ नॉट सॉइल, रॉक, डिसइंटीग्रेशन ऑफ रॉक्स, ठीक है, वो वेदरिंग होता है। तो वेदरिंग मैकेनिज्म में वेदरिंग प्रोसेस से पहले मेरा रॉक्स का क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ, डिसइंटीग्रेट हुआ मेरा रॉक, देन उस रॉक का ट्रांसपोर्टेशन हुआ, देन डिपोजिशन हुआ, उसके बाद मेरा सॉइल का फॉर्मेशन हुआ। तो सॉइल का तो फॉर्मेशन ये एक प्रोसेस हुआ। वही क्या करें, द साइंस डीलिंग विद soil as a natural resources, soil एक natural resources on the earth, on the surface of earth including pedology। अब पेडोलॉजी है क्या, तो पेडोलॉजी कहने का मतलब ये पेडोलॉजी से आपका एसआरएफ 2015 में 2015 में जो है एसआरएफ में यहाँ से क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज पेडोलॉजी, पेडोलॉजी है क्या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। तो पेडोलॉजी कहता है जेनेसिस, मतलब कि स्टडी ऑफ जेनेसिस, स्टडी ऑफ सॉइल जेनेसिस, उसके बाद क्या चीज, सर्वे, क्लासिफिकेशन एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। अब ये जेनेसिस क्या है, जेनेसिस कहने का मतलब सॉइल का ओरिजिन कैसे हुआ, ओरिजिन ऑफ सॉइल एंड फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो जो फॉर्मेशन तो हम लोग जान रहे हैं, ओरिजिन अभी बात किया हम लोग, जैसे कि हमारा अब कहीं रॉक भी तो कुछ किसी चीज से ना बना होगा, जैसे मोल्टेन मैग्मा, जैसे ही वोल्केनिक एरप्शन होता है, वोल्केनिक एरप्शन की वजह से मोल्टेन मैग्मा जो निकलता है, उसके बाद उस मोल्टेन मैग्मा का जो होता है क्या होता है, सॉलिडिफिकेशन होता है, यानी उस जैसे वो पहले उसका कूलिंग होगा, कूलिंग होने के बाद वो सॉलिड फॉर्म में आता है, ठीक है, उसके बाद उस पे फिजिकल और केमिकल फैक्टर एंड बायोलॉजिकल फैक्टर काम करता है, देन उस रॉक का वेदरिंग होता है, और उस रॉक का वेदरिंग होने के बाद जो होता है हमारा सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो पेडोलॉजी क्या होता है, स्टडी ऑफ सॉइल जेनेसिस, सर्वे, और सर्वे करना सॉइल का, ठीक है, एंड क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन मतलब कि सॉइल क्या क्या क्लासिफिकेशन, कौन कौन से सॉइल, एलुवियल सॉइल भी होता है, रेड सॉइल भी होता है, ब्लैक सॉइल भी होता है। वही कह रहा है कि स्टडी अबाउट किसका, स्टडी ऑफ सॉइल जेनेसिस, सॉइल सर्वे, क्लासिफिकेशन एंड जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि कितने एरिया है सॉइल, कितना एरिया मेरा सॉइल से कवर है, ठीक है, उन सारे किसी के स्टडी को ही हम लोग क्या चीज कहते हैं, पेडोलॉजी कहते हैं, ठीक है। एक और टर्म आता है, होता है एडेफोलॉजी। ये एडेफोलॉजी टर्मिनोलॉजी जो है ये भी एसआरएफ जो सीनियर रिसर्च फेलोशिप होता है 2015 उसमें ये क्वेश्चन पूछा हुआ है एसआरएफ में। एडेफोलॉजी ये क्या होता है, स्टडी ऑफ सॉइल फॉर्म, स्टडी ऑफ सॉइल फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ हायर प्लांट। मतलब क्या हुआ कि जो प्लांट के रिस्पेक्ट में, माने सॉइल जो है हमारा, मतलब कि सॉइल का जो प्लांट के रिस्पेक्ट में जो स्टडी करते हैं, जहां से प्लांट मेरा लगा हुआ है, उसी को क्या चीज कहते हैं हम, एडेफोलॉजी, यानी कि स्टडी ऑफ सॉइल फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ हायर प्लांट, जहां पे उसमें न्यूट्रिएंट सब चीज का हम लोग मैकेनिज्म जानते हैं। तो मैं कह रहा है एडेफोलॉजी इज द सॉइल, एडेफोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सॉइल फ्रॉम स्टैंड पॉइंट ऑफ व्हाट, हायर प्लांट्स, ठीक है। तो ये मेरा एडेफोलॉजी हुआ। तो दो टर्मिनोलॉजी को हम लोग जाने, एडेफोलॉजी देन पेडोलॉजी, ठीक है। फिर से अब सॉइल साइंस के डेफिनेशन को हम लोग समझते हैं।
द साइंस, अब ये साइंस क्या, सॉइल साइंस ये भी कह सकते हैं हम लोग, इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस, नॉट ओके, इट इज अ ब्रांच ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। सो द साइंस डीलिंग विद सॉइल एज अ नेचुरल रिसोर्स है, सॉइल एक नेचुरल रिसोर्स है, कैसे नेचुरल रिसोर्स है, क्योंकि ये हम लोग ह्यूमन जो है, ह्यूमन एक्टिविटी आर नॉट इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, दैट्स व्हाई वी कैन से दैट सॉइल इज अ नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है, प्रकृति के द्वारा ये प्राप्त किया गया, मतलब दिया गया हमारा क्या है, रिसोर्स है, ठीक है। ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हमारे अर्थ सरफेस पे, इंक्लूडिंग पेडोलॉजी एंड द फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड fertility property of soil and this property in relation to their management for crop production is known as soil science। कहने का मतलब सॉइल जो है एक नेचुरल रिसोर्स है, अब उसका जब नेचुरल रिसोर्स है हमारे अर्थ पे सॉइल, ठीक है, तो सॉइल का कुछ ना कुछ अपना फिजिकल प्रॉपर्टी होता है, ठीक है, कुछ ना कुछ उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज होगा, कुछ ना कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होगा, उसका फर्टिलिटी, ठीक है, और ये सारे जो है ये मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस जो होते हैं, सारे जो किस चीज को मैनेज करते हैं क्रॉप के प्रोडक्शन में, वो क्या चीज होता है, हमारा सॉइल साइंस होता है, ठीक है। अब एक टर्म फिर आया हमारा फर्टिलिटी, यानी यहाँ पे फर्टिलिटी कहने का मतलब हुआ विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में, सॉइल के रिस्पेक्ट में फर्टिलिटी क्या है। तो सॉइल फर्टिलिटी को प्रीवियस क्लास में और मास्टर स्ट्रोक का लेक्चर जिस टाइम आया था उसमें मैंने थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा किया हुआ था, व्हाट इज सॉइल फर्टिलिटी। नाउ वी डिस्कस अबाउट द सॉइल फर्टिलिटी। सॉइल फर्टिलिटी मींस द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल, इनहेरेंट मींस आंतरिक, ठीक है, द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ सॉइल to provide all the essential nutrient to the crop in a fixed proportion, that is called soil fertility, ठीक है, which help in the production of good production of yield of crop, okay, that is called the fertility। अब एक टर्मिनोलॉजी और आता है यहाँ पे, चूंकि फर्टिलिटी की चर्चा की है तो एक और टर्मिनोलॉजी को हम लोग जान जाते हैं, क्या चीज, सॉइल प्रोडक्टिविटी, क्योंकि नॉट सॉइल प्रोडक्टिव, हाँ प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी क्या चीज होता है, प्रोडक्टिविटी यील्ड पर यूनिट एरिया, एक यूनिट एरिया से कितना यील्ड मिला, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी। और यूनिट एरिया हम लोग जब भी बात करते हैं हम लोग सॉइल साइंस में 1 हेक्टेयर के लेकर ही बात करते हैं। तो सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी हम लोग समझ गए, थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। प्रोडक्टिविटी इज डिपेंडेंट, fertility is dependent on productivity, both are interrelated to each other, but we cannot say that productivity is dependent on fertility because a lot of factor work on productivity, ठीक है। productivity include what, fertility, soil fertility plus management practices। what is the management practices? Management practices include how much irrigation we supply in our crops and how we manage our crops from the insect, pest, disease, okay, and what crop rotation is used by the farmers, okay, these are the management practices। so productivity include management practices plus what, fertility, okay। let's suppose that in an area soil is a fertile soil, okay, but if we put that fertile soil in that area where the soil is not fertile, if we put the fertile soil in hilly areas, the fertility status of soil is maintained, but the productivity of the crop and the production of the crop is poor। why? because of management practices, okay। कहने का मतलब कि मान लेते हैं किसी सॉइल की में फर्टिलिटी स्टेटस जो उसका हम लोग जान रहे हैं तो उससे अच्छा है, उसमें यानी सारी चीज का रेशियो है फिक्स्ड अमाउंट में, और उस सॉइल की किसी हिली एरियाज में रहेगा उसमें क्रॉप को हम लोग ग्रो कर रहे हैं विदाउट द मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, तो उसका प्रोडक्शन जो है कम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कहने का मतलब जो है प्रोडक्शन जो होता है टोटली फर्टिलिटी पे डिपेंड नहीं करता है, प्रोडक्शन इज नॉट टोटली डिपेंडेंट अपॉन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल स्टेटस, ओके, बिकॉज production
contain production have also factor, okay, that involves in the production of crop, that is management practices. Okay, management practices is also a major factors that help in the increase the productivity and production of the soil, okay, and the crops. Okay, so these are the two words that is related to soil. Okay, now अब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल सॉइल है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सॉइल का अपना अपना मतलब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज भी है, केमिकल प्रॉपर्टीज भी है सॉइल का, और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज भी है, जिसमें हम लोग आगे सब चीज की चर्चा करेंगे स्टेप बाय स्टेप, जिसमें हम लोग बल्क डेंसिटी भी जानेंगे, सॉइल कलर जानेंगे, ठीक है। इन सारी चीजों को हम लोग आगे नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग जानेंगे, ठीक है। तो ये आपका पूरा एक सॉइल के बारे में जो है आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। याद कि आपका कॉन्सेप्ट जब क्लियर हो जाएगा तो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट पहले हम लोग क्लियर कर लेते हैं, देन हम लोग सारे क्वेश्चन को सोल्व करते चलेंगे। अब बात करते हैं, सॉइल साइंस हैज अ 6 मेजर डिसिप्लिन्स, मतलब इसका 6 डिसिप्लिन है सॉइल साइंस का। फर्स्ट क्या है, सॉइल फर्टिलिटी। Soil fertility means the fertility status of the soil, that is called the soil fertility. Soil fertility means अभी हमने चर्चा किया कि what is soil fertility. Soil fertility is the inherent capacity of soil to provide all the essential nutrient to the crops for higher production of yield in a fixed proportion, that is called the soil fertility. Okay, ठीक है। तो ये हुआ सॉइल फर्टिलिटी। देन सेकेंड डिसिप्लिन इज सॉइल केमिस्ट्री। सॉइल केमिस्ट्री इंक्लूड्स द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ द सॉइल, दैट इज कॉल्ड द सॉइल केमिस्ट्री। इन सॉइल केमिस्ट्री वी स्टडी अबाउट द सैंड, सीड, क्ले proportional, that is a major role, okay, and soil reaction, soil pH, all are come under the soil chemistry, okay। तो स्टेप बाय स्टेप एंड टॉपिक बाय टॉपिक वी स्टडी अबाउट ऑल द सॉइल केमिस्ट्री प्रोसेस, ओके। नाउ नेक्स्ट इज सॉइल फिजिक्स, द फिजिकल स्टडी अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल, दैट इज कॉल्ड द सॉइल फिजिक्स, ओके। ये जब हम लोग सॉइल के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में स्टडी करते हैं उसको हम लोग सॉइल फिजिक्स के नाम से जानते हैं, ठीक है। नाउ अनदर वन इज सॉइल माइक्रोबायोलॉजी, क्योंकि सॉइल जो है, सॉइल में बहुत सारे एक्टिनोमाइटिस, बैक्टीरिया, फंगस सब चीज पाए जाते हैं, तो ये इसमें भी एक अपना एक बायोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं। तो इन सारे को हम लोग स्टडी करते हैं किसमें, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी के जो एक ब्रांच है, एक डिसिप्लिन है, उसमें हम लोग इसके बारे में जानते हैं कि कैसे बैक्टीरिया, उसमें बहुत सारे एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं, कोई एरोबिक बैक्टीरिया होते हैं। जैसे हम बात करते हैं लेग्यूम्स क्रॉप में राइजोबियम बैक्टीरिया रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है, तो ये आता है किसमें, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी में इसको पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। सॉइल में बहुत सारे बैक्टीरिया पाए जाते हैं और फंगी जो कि सॉइल का फर्टिलिटी में भी इंक्रीज करने में हमारा मदद करते हैं, विच इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो ये सारी चीजों को हम लोग किस में पढ़ते हैं, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी में। देन अनदर वन इज सॉइल पेडोलॉजी। पेडोलॉजी अभी हमने बताया है कि पेडोलॉजी है क्या, the study of soil genesis, survey, classification and distribution of soil, that is called geographical distribution of soil, that is called the pedology। तो इन सारी चीजों को हम लोग ये 6 डिसिप्लिन पूरे सॉइल साइंस में हमको यही 6 जो इसका ब्रांचेज है, सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल केमिस्ट्री, सॉइल फिजिक्स, सॉइल माइक्रोबायोलॉजी एंड देन सॉइल पेडोलॉजी, एंड एक होता है सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल कंजर्वेशन में हम लोग ये चीज जानते हैं हाउ वी कंजर्व द सॉइल, क्योंकि सॉइल को कैसे कंजर्व किया जा सकता है, ठीक है। हम अभी जो है सॉइल जो है डे बाय डे डिग्रेडेड होते जा रहा है, मतलब खराब होते जा रहा है, उस सॉइल को हम कैसे बचा सकते हैं, एक कंजर्वेशन प्रैक्टिसेस ऑफ सॉइल, ये सारी चीज को हम लोग सॉइल कंजर्वेशन में पढ़ते हैं, ठीक है। हाउ वी मैनेज आवर सॉइल, ठीक है। तो ये 6 डिसिप्लिन जो है, 6 ब्रांचेज है सॉइल साइंस को, इसी में सारे सॉइल साइंस को हमको इंक्लूड करके पढ़ना है। तो
ये इतना आज के लिए मेरा ये एक आपका इंट्रो क्लास था। प्रीवियस क्लास में हमने सिलेबस डिस्कस किए थे, आज ये आपका इंट्रो क्लास था इंट्रोडक्शन का, जो हम लोग सॉइल का एक बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जाने। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू सो मच।